बिहार में अभी नगर निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। अगले महीना में चुनाव होने की संभावना बताई जा रही है। इस बीच हाजीपुर नगर निकाय चुनाव को लेके नेशन टीवी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है कि किस वार्ड में क्या कुछ विकास हुआ है। हालांकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट को अगर देखें तो पूरा शहर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पूरे शहर के जो सड़क है उसको तोड़ के जो है उसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, लेकिन वो सही से नहीं चल रहा है। उसका भी हम आपको लगातार न्यूज़ दिखाए हैं। अभी हमारे साथ वार्ड संख्या 7 से हरि मुकुट जी और अनुराधा कुमारी दोनों हमसे जुड़ने वाली हैं। अनुराधा यहाँ से चुनाव भी लड़ सकती हैं, संभावित उम्मीदवार है वार्ड संख्या 7 से। और हरि मुकुट जी 2002 में जब हाजीपुर नगर निकाय चुनाव का गठन हुआ था सबसे पहला, तो उस वक्त चुनाव लड़े थे, हालांकि 3rd नंबर पे आ गए थे। तमाम मुद्दे पे हाजीपुर नगर निकाय चुनाव से लेके वार्ड संख्या 7 तक क्या कुछ माहौल रहेगा इस बार के चुनाव में, और इस बार जनता कितना जो है खरा उतरेगी इनके पक्ष में, तमाम मुद्दे पे सीधे जुड़ेंगे इनसे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, नेशन टीवी पे आपका। थैंक यू। चुनाव लड़े थे पिछले जब 2002 में, क्या कुछ माहौल था उस वक्त? 2002 ही में लड़े थे। 2002 में लड़े थे। उस समय माहौल ये था कि उस समय ईवीएम से स्वच्छ चुनाव नहीं होती थी जी। मतलब निष्पक्ष चुनाव जिस तरीके से होना चाहिए अब नहीं होता था। मतलब आप लोग किसको सही मान रहे हैं, ईवीएम वाला चुनाव या फिर वीवी बैलेट पेपर से होता है उसको? नहीं, ईवीएम वाला। ईवीएम को आप लोग सही ये मानते हैं। क्या कि हम लोग 2017 में भी चुनाव लड़े। उस समय महिला सीट थी, जी तो हमारी वाइफ लड़ी थी जी। अनुराधा कुमारी अच्छा। 2017 में। उस समय हम लोग 2nd नंबर पे रह गए। जी, सेकेंड नंबर पे आप ही हाँ, थे, हाँ। कंफर्म है। हाँ। अच्छा, तो क्या कुछ चुनौती था? सेकेंड नंबर पे आया, चुनाव जीत नहीं पाए, क्या कुछ वजह था, क्या कमी रह गई? कुछ कमी रह गई ये कि कैंडिडेट जो थे हमको लोग नहीं समझ सके, जिसके कारण और कुछ डमी कैंडिडेट जो है विरोधी जो थे विपक्ष के, वो डमी कैंडिडेट जो खड़ा कराए थे, कुछ हमारे वोट बट गए, जिसके कारण हमारी हार हो गई। तो इस बार क्या कुछ डर लग रहा है कि फिर से डमी कैंडिडेट जो है खड़ा हो सकता है यहाँ पे? नहीं, डर नहीं है, डर नहीं है। डमी कैंडिडेट वो खड़ा कराएगा, क्या कि उनका आदत में शामिल है डमी कैंडिडेट खड़ा। 2002 में भी खड़ा कराए थे, 2017 में भी खड़ा कराए, फिर कराएंगे। लेकिन इस बार लोगों का जो है, लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को, इसलिए लोग जो है इस बार बटेंगे नहीं। अच्छा, तो डमी कैंडिडेट जो खड़ा होते हैं यहाँ पे, लोग करा रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो मतलब आप ही के विरोध में खड़े करा देते हैं या फिर कोई और वजह है? दूसरे कैंडिडेट के विपक्ष में भी खड़े कराते हैं? मुख्य मतलब फोकस आप ही पे रहता है, डमी कैंडिडेट खड़ा कराने का जो मुख्य वजह आप ही का है? हाँ, मुख्य वजह इसलिए हमारे पास रहता है। होता क्या है कि उनको अंदाज होता है, उनको पता है कि इस एरिया से हमको वोट नहीं आएगा, तो किसी को वहाँ नॉमिनेट कर लिए, समझे, और खड़ा करा दिए। तो उससे होता है क्या कि वो कांटेक्ट में नहीं रहता है, लेकिन दिशा निर्देश अगले के दिशा निर्देश से ही चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराधा जी का भी रुख करेंगे, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि पिछले बार भी ये चुनाव लड़ी थी तो 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया है, वार्ड में लोगों से मिली भी हैं। इस बार क्या कुछ माहौल रहेगा, तमाम मुद्दे पे इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ माहौल लग रहा है मैडम इस बार, चूँकि फिर पिछले बार भी चुनाव लड़ी? नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। हाँ, क्या बोल रहे थे? हम ये बोल रहे थे कि अब 2017 में भी चुनाव लड़ी, उस वक्त जब चुनाव लड़े क्या कुछ समीकरण था आपके पक्ष में? 2022 में क्या उम्मीद लग रहा है? 2017 का जो भी समीकरण रहा हो, लेकिन अभी का जो भी सिचुएशन है, जो भी स्थिति है, तो 2017 का चुनाव देखते हुए हमको लगता है कि मतलब हम ही विनर रहेंगे, क्योंकि जनता चेंज चाहती है। लोगों को मतलब लगता है कि चेंज होना चाहिए, क्योंकि दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो काम करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारा जो नाम हो वो हमारे काम से हो। तो इस हिसाब से हमको लगता है कि हम अपना बहुत अच्छा और बहुत बेस्ट दे सकते हैं इस जनता के लिए, इस वार्ड के लिए। तो विकास के अगर मुद्दे को ले ले हम लोग, समस्या क्या है यहाँ पे लोगों की? यहाँ पे देखिए, एक्चुअली वार्ड में जो मेन प्रॉब्लम अक्सर देखा जाता है, साफ़ सफाई का मैटर होता है,
पानी जल जमाव का मुद्दा होता है, सड़क का मुद्दा होता है। तो ये सब मेन वार्ड पार्षद का ये वर्क होता है कि आप अपने वार्ड को किस हिसाब से देख रेख करते हैं लोगों के और इसके साथ साथ मतलब एक होता है ना लोगों के सुख दुख में, क्योंकि हमारा वार्ड है, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उनके लिए आप कितना प्रेजेंट हो पाते हैं। चुनाव जीतने के बाद तो सब पहले तो वादा वही होता है जो सब लोग करते हैं, एक समान वादा रहता है कि हम लोग वार्ड का विकास करेंगे या फिर कोई भी क्षेत्र का विकास करेंगे। जीतने के बाद तो वही पोजीशन सबका हो जा रहा है, सबका होता है। लेकिन इस मामले में हम इसलिए हर चीज़ के लिए कोई प्रॉमिस पहले से नहीं करके रखे, लेकिन हाँ हम अभी ये चूँकि ये लाइव है जो भी है, तो हम इतना ज़रूर कहेंगे कि अभी तक जो भी हुआ है हम अपना बेस्ट देंगे। इसके लिए लोगों को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। शुक्रिया। हाजीपुर नगर निकाय चुनाव को लेके एक एक रिपोर्टिंग और नेशन टीवी पे लगातार जारी रहे।